गेम थ्योरी के तस्वर यानी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ और बुनियादी बातें। इसके पर्पस और इम्प्लिकेशंस अंग्रेजी में कहेंगे, उर्दू में मकसद और मुज़मरात के। इसमें 4 आपके अनासर हैं जो कि गेम को डिफाइन करते हैं। आपके प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी, आपके रूल्स हैं, आपके पे ऑफ्स हैं और कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि नताइज हैं, पे ऑफ्स और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों। तो खिलाड़ी जो करेंगे रूल्स के तहत, उनका पे ऑफ या कॉन्सिक्वेंस या नतीजा क्या बनेगा। पे ऑफ मतलब उनके हाथ में क्या आएगा। तो मकसद और मुज़मरात में जो गेम थ्योरी के हैं उनमें तरजीहात जो है खिलाड़ियों की, वो आपको या मालूम करने की आप कोशिश करेंगे खिलाड़ी के तौर पे दूसरे की, या आपको मालूम होनी चाहिए ये खेलने के लिए। फिर शनाख्त, कौन खिलाड़ी हैं, इससे भी काफ़ी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मालूमात मिल सकती है खिलाड़ियों के बारे में, शनाख्त के बुनियाद पर ही कि ये इनका क्या लायहा अमल हो सकता है। नुक्ता नज़र जो है, अब इसमें कुछ आपको मालूम होगा, कुछ नहीं। लोगों की अलग अलग किस्म की ज़हनियत होती है, अलग किस्म के उनके ख्यालात होते हैं दुनिया के बारे में, उसी हिसाब से फैसले करते हैं। और फिर ये कि उनके पास हिकमत अमली किस किस्म की दस्तयाब है, यानी कि कौन से काम ये कर सकते हैं। तो ये अहम है, इसलिए दोबारा से आपको बता दूं कि गेम थ्योरी में जो खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी अब आप आगे देखेंगे आप भी बनते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में, सूरत हाल में, जब आपको मालूम भी नहीं होता कि ये एक किस्म की गेम है, लेकिन आप उसमें आपका इंटरैक्शन है और उसमें आपका पे ऑफ भी है, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, आपके रूल्स भी हैं, और प्लेयर्स आप हैं और आपको मालूम है कि कौन है सामने। तो अब खिलाड़ियों की तरजीहात जो हैं कि क्या चाहते हैं खिलाड़ी। बाज़ लोग कहेंगे कि हमारी कोशिश ये है, फर्ज करें घर खरीदना है आपने, कि बहुत ही खूबसूरत घर हो। दूसरे कहेंगे कि बहुत रौनक वाली जगह हो। कोई और कहेगा कि सस्ता मिल जाए। तो ये तरजीहात हैं सारी। शनाख्त, आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाके से हैं, गर्मी आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगी और अगर आप कहीं रेगिस्तान से आए हैं तो आप ठिठुरेंगे हर वक़्त जब भी सर्दी में होंगे। नुक्ता नज़र आपका क्या है इसमें, आपकी पीछे नशो-नुमा किस तरीके से हुई है, आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं। आपको लोग ज़्यादातर ऐसे लगते हैं कि आपके मद्दे मुकाबिल हैं, या ऐसे लगते हैं कि आपके साथ ताउन करेंगे। और नुक्ता नज़र में फिर ये भी आ जाता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा बालातर समझते हैं, फतह को या अमन को। ये सब तरजीहात हैं, नुक्ता नज़र है, तरजीहात हैं, और ये आपके अमाल के ऊपर असरअंदाज होती हैं। और फिर दस्तयाब हिकमत अमली, आपके पास हमेशा हर किस्म की सामने चॉइस नहीं होती। आपके पास हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आपकी जो मर्जी करे। तो आपके पास कौन से टैक्टिक्स अवेलेबल हैं, क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते इसी सूरत हाल में। ये जो बड़ी बुनियादी किस्म की गेम थ्योरी क्या की जो अनासर हैं, उनके ऊपर ये डेफिनेशंस हैं कुछ। फिर ये भी जानना है गेम थ्योरी में एक और जो इसका रूल है कि आप जो भी कोई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, उसका क्या आपके फैसले पे क्या असर होगा। अब आपके पास एक सामने एक सूरत हाल है, उस पर जब आप फैसला करते हैं, जब आप फैसला करते हैं, आप ये देखेंगे कि आपके पास चॉइसेस क्या हैं। तो फैसले तो हर किस्म के हो सकते हैं ना, कि अगर आप बहुत ही ताकतवर हैं, आप आगे से हरीफ को हटा ही दें, ये भी फैसला है। लेकिन ये हिकमत अमली में आपके पास ये नहीं है, ये चॉइस। हिकमत अमली में आप यही करेंगे कि कुछ और तरीका आजमाएं, कुछ उनके साथ
یا کوئی تعاون کریں، کمپرومائز کریں، یا مقابلہ سخت کریں، یہ جان کے، یہ سمجھ کے کہ آپ کر سکتے ہیں مقابلہ. تو یہ ساری حکمت عملی ہے جو آپ کے فیصلے کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کون سی چوائسز اویلیبل ہیں. ایک میں نے سنا تھا ایک انسان کے بارے میں کافی پہلے کہ ایک دفعہ یہ جو آف شور ڈرلنگ ہوتی ہے، یعنی کہ سمندر میں بعض دفعہ جب تیل کے لیے ڈرلنگ کرتے ہیں تو وہ پلیٹ فارم بناتے ہیں جو بالکل باہر ہوتا ہے ساحل سے، گہرے سمندر میں. وہاں پر ایک دفعہ آگ لگ گئی اور ایک انسان جو بالکل اوپر تھا، کئی 100 فٹ اوپر تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے، اترنے کا کوئی طریقہ نہیں. تو اس نے چھلانگ مار دی اور نیچے گرا. شعلے تھے، کچھ وہ ڈبری جسے کہتے ہیں کہ کچھ وہ جلتی ہوئی چیزیں پلیٹ فارم کی تھی، ان کے اوپر اس نے چھلانگ مار دی اور زندہ بچ گیا. کافی مجروح ہوا، زندہ بچ گیا. تو اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے ہمت کی چھلانگ مارنے کی؟ کہتے میرے پاس اور کیا میں کر سکتا تھا سوائے مرنے کے، اس کے علاوہ. تو اس قسم حکمت عملی جو ہے یہ آپ کی چوائسز جو ہیں وہ ضرور آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور یہ بھی آپ جب آپ اپنے آگے ایکسرسائزز کریں گے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کیا چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا کیا مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے اس کے مطابق، اور کیا اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. پھر جو تیسری چیز جو پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ ایک کھلاڑی کا فیصلہ دوسرے کی حکمت عملی پر بھی منحصر ہوتا ہے. ہم نے یہ تو کہا ہے نا کہ ان کا پے آف جو ہے بدلتا ہے، اور ان کے لیے جو بات کر رہے تھے کہ انفارمیشن آپ کے پاس پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے، امپرفیکٹ ہے، کیسی ہے. آپ کے پاس جو معلومات ہیں اس میں جب ایک کھلاڑی ایک کوئی قدم لیتا ہے تو یہ بھی آپ کی معلومات میں آ گیا کہ اس نے یہ کر لیا ہے، اب آپ کے پاس کیا حکمت عملی رہ گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کئی دفعہ کرتے ہیں کہ کھلاڑی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، تو آپ کو اس کی حکمت عملی بھی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر یہ کافی سٹیپس میں آپ کا یہ مقابلہ چل رہا ہے یا آپ کا یہ گیم چل رہی ہے، ایک سٹیپ صرف نہیں ہے، تو اس میں حکمت عملی بھی آپ سمجھنی شروع ہو جاتے ہیں. تو نہ صرف فیصلے بلکہ پیچھے جو حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوگی.